कि बिहार कैसे एक अलग राज्य बना। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दोस्तों के ताने पर एक शख्स ने बिहार निर्माण का संकल्प ले लिया था। क्या आप जानते हैं कि कितने सालों के संघर्ष के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया? क्या आप जानते हैं कि 7 समंदर पार अलग बिहार का वो सपना किसने देखा था? क्या आप जानते हैं कि बंगाली वर्चस्व के आगे बिहारी का वजूद अभिशाप बनने लगा था? क्या आप जानते हैं कि बिहारियों पर बंगालियों के वर्चस्व से अंग्रेजी हुकूमत भी तिलमिला उठी थी? क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बिहार की जंग में सबसे आगे खड़े थे बिहार के मुसलमान? क्या आप जानते हैं कि बिना बड़े विरोध और विद्रोह के किस कूटनीति से बना अलग बिहार? हमारी कोई जात की भी पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। ये साल 2013 की बात है, जब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में की थी अधिकार रैली। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर के बिहारियों से आह्वान किया गया था, जहां मंच से नीतीश बिहारी अस्मिता को उभार देते नजर आए। हमारी कोई जात की भी पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। 8 साल पहले देश की राजधानी में नीतीश कुमार ने मंच से जिस बिहारी अस्मिता को झकझोरा, उस अस्मिता की लड़ाई ब्रिटिश राज में अब से करीब 125 साल पहले लंदन में शुरू हुई थी। और बड़ी बात यह कि बैरिस्ट्री पढ़ने गए बिहार के एक नौजवान ने लंदन में सिर्फ अपने कुछ दोस्तों के ताने पर बिहार को अलग राज्य की पहचान दिलाने का संकल्प ले लिया था। लंदन से वापस लौटने के बाद उस नौजवान ने एक तरफ वकालत की शुरुआत की तो दूसरी तरफ अलग राज्य का आंदोलन छेड़ने के लिए 1894 में पटना से अखबार की शुरुआत की। बिहार को अलग राज्य बनाने की ही जिद थी कि 1910 में 4 महाराजाओं को मात देते हुए केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बना। उसके बाद एक प्रांत का गवर्नर और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनाए गए। नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पटना के वाइस चांसलर भी थे, पटना यूनिवर्सिटी के बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा बहुमुखी प्रतिभा के आदमी थे। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार के चेयरमैन भी थे। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब वो थे तो बिहार का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी वो थे। वकील भी बहुत पावरफुल, वेरी लर्नेड। रौबदार मूंछें और असरदार व्यक्तित्व वाले वही सच्चिदानंद सिन्हा जो आगे चलकर संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे, मगर उनके जीवन की किताब में संविधान निर्माण से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार निर्माण की कहानी। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा और आज के बक्सर में चौंगाई ब्लॉक के मुरार गांव में हुआ था। डॉक्टर सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई।
जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए सिटी कॉलेज कोलकाता और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 7 समंदर पार लंदन जाना पड़ा। कहते हैं उसी दौरान 1893 में लंदन में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे नौजवान सिन्हा का स्वाभिमानी मन तिलमिला उठा और उस तिलमिलाहट की तपिश को शांत करने के लिए उसी जगह पर सिन्हा ने यह संकल्प लिया कि बिहार भले ही आज भारत के नक्शे में नहीं दिखता मगर जल्द ही दिखेगा। बिहार तो वह क्षेत्र रहा है जो पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का जहां नेतृत्व किया जाता रहा हो। एक समय ऐसा था जब बिहार भारत की राजधानी थी, उस भारत की जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान पार तक थीं, दक्षिण तक थीं और पूर्वोत्तर तक थीं। तो ऐसे विशाल भारत की जिस क्षेत्र ने नेतृत्व किया हो, उसको यदि किसी छोटे से भाग में बांटें जिसमें उसकी अस्मिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित न हो, तो निश्चित ही उस समय की युवा पीढ़ी को अत्यंत पीड़ा पहुंचती होगी। उनके मन में इच्छा होती होगी कि बिहार का जो अपना इतिहास रहा है, अपनी विरासत रही है, उसके प्रतीक रूप में राज्य का विकास होना चाहिए। फरवरी 1893 में तब हुआ यह था कि ब्रिटेन में एक गोष्ठी में कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है, आप यह दिखा दें। लेकिन खुद को गर्व से बिहारी कहने वाले सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि तब वाकई में बिहार अस्तित्व में ही नहीं था। इस घटना से हुई तौहीनी के बाद उन्होंने महसूस किया कि वाकई में हम बिहारियों की कोई पहचान ही नहीं है। तब उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि आने वाले दिनों में वे बिहार को अपनी पहचान दिलाएंगे। सम इमिनेंट बिहार कंटेम्पररीज 1944 में प्रकाशित हुई अपनी इस किताब में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार निर्माण का पूरा वृत्तांत लिखा है। किताब की भूमिका लिखी थी जाने माने शिक्षाविद, प्रकांड विद्वान और लीजेंड बन चुके पद्म भूषण अमनाथ झा ने। उसी भूमिका में लिखा है, तब ब्रिटेन में एक गोष्ठी में कुछ भारतीयों ने उन्हें चुनौती दी कि भूगोल के पाठ्य पुस्तक में बिहार बताएं। वे कहते हैं, तब मुझे लगा हम बिना पहचान के लोग हैं। 1893 में बिहार लौटा एक बिहारी पुलिस ड्रेस में दिखा। ड्रेस पर दूसरे राज्य का बिल्ला था। यह देख दुख हुआ। तय किया कि बिहार की पहचान के लिए काम करना है। जब इंग्लैंड में थे तो उनके एक मित्र ने पूछा था कि आप भारत के किस प्रोविंस के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम बिहार के हैं। तो उसने फिर बताया कि आप बिहार तो कोई प्रोविंस है नहीं इंडिया में, बंगाल है। तो कहा कि नहीं है तो होगा। और जब लौट रहे थे कि उधर से ट्रेन से पश्चिम साइड से, तो बक्सर स्टेशन पर उन्होंने देखा कि एक बिहारी जवान बंगाल पुलिस का बैच लगाए हुए है। तो उनको लगा कि भाई बिहार को बिना अलग कराए हुए बिहार का कल्याण नहीं है, बंगाल से अलग कराए हुए। किताब में कई ऐसे तथ्य हैं जो बेहद हैरान करते हैं, तो कुछ तथ्यों से आज की तारीख में कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। मगर स्थापना दिवस पर बिहार संघर्ष के इस शास्त्र के हर पन्ने को पलटना भी जरूरी है, ताकि हर बिहारी ये जान सके कि बिहार से बिहार और बंगाल से अलग राज्य तक का सफर चुनौतियों के कितने पहाड़ों को पार कर पूरा हुआ। लंदन में अपमान का घूंट पीकर बिहार निर्माण का संकल्प लिए 1893 में सच्चिदानंद सिन्हा वापस वतन लौटे। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने बिहारी जवानों के वर्दी पर बंगाल पुलिस का बैज देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तय कर लिया, अब जो कुछ करना है जल्दी करना है। डॉक्टर सिन्हा वकालत की प्रैक्टिस के साथ अलग राज्य के लिए लोगों को एकजुट करने में जुट गए। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तब बिहार से निकलने वाली ऐसी कोई पत्र पत्रिका नहीं थी जिसका संपादक कोई बिहारी हो। ऐसे में खबरों में भी बिहारी भावनाओं और आकांक्षाओं की कहीं कोई जगह नहीं होती थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर सिन्हा ने जनवरी 1894 में अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया।
जिसके पहले संपादक बने हिंदी की पहली सबसे लंबी कविता स्वप्न के रचयिता बाबू महेश नारायण। इन लोगों को सच्चिदानंद सिन्हा जी या मजरूल हक जैसे लोगों के प्रति हम आभारी हैं या उनको साधुवाद है कि उन्होंने उस जमाने में भी अपनी पहचान, बिहार की पहचान से समझौता नहीं किया और इसी पहचान के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए उन लोगों ने बिहार टाइम्स अखबार निकालना शुरू किया, क्योंकि उस समय तो ज़्यादातर अंतर क्षेत्रीय कम्युनिकेशन या बातचीत का माध्यम अंग्रेजी ही हुआ करता था। इसलिए उन लोगों ने बिहार टाइम्स निकाला। यह भी उनके उसी दिशा में कर रहे प्रयास का एक नमूना था कि बिहार टाइम्स निकाल के बिहार की पहचान को उन्होंने ताकत देने का काम किया था। अलग बिहार की आवाज बुलंद करते हुए जब बिहार टाइम्स ने ये लिखा कि बंगाल के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए बिहार को उड़ीसा के साथ या फिर उसके बिना ही अलग कर दिया जाए, तो बंगाली प्रभुत्व वाले अखबार बिहार हेराल्ड और अमृत बाजार पत्रिका में उसके विरोध में लेख छपने लगे। मगर धीरे धीरे कई दूसरे अखबार भी बिहार टाइम्स के रास्ते पर ही चल पड़े, जिससे आंदोलन की आवाज कोने कोने तक पहुंचने लगी। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि उनका आना जाना लंदन में होता था। कई तरह की कहानियां हमने उनके बारे में सुनी है। तो एक्सपोजर था, वेस्टर्न एजुकेशन से एक्सपोजर था और वेस्टर्न कल्चर से था। और आप देखेंगे कि उस समय का ब्रिटेन एंड यूरोप आज़ादी का संदेश दे रहा था। उन्होंने आज़ादी का अर्थ समझा था और आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद होना ही केवल नहीं था, आंतरिक आज़ादी भी थी। आंतरिक जो स्वावलंबन था उसका भी महत्व था। और इसीलिए इनका सच्चिदानंद सिन्हा का ये कि जो ये पत्रकार थी उसने बड़ी भूमिका। आपको यह भी बताओ कि उस वक्त एक हेराल्ड नाम का, बंगाल हेराल्ड नाम का जर्नल चलता था। तो कई बातें ऐसी हुई जिसको बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व दिया और नेतृत्व किया और उसने एक बैकग्राउंड तैयार किया वाइडर सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट का। आंदोलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के साथ नंदकिशोर लाल और राय बहादुर कृष्ण सहाय भी कूद पड़े थे। धीरे धीरे इन चारों की आवाज दिल्ली दरबार की दीवारों से भी टकराने लगी, जिस पर हौसला तोड़ने के लिए विरोधियों ने इन्हें चार दरवेश यानी चार भिखारी कहना शुरू कर दिया। मगर ये चौकड़ी चुपचाप बिहार के लिए जनमत बनाने में ही जुटी रही। उधर 1899 तक बंगाल राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी शरण स्थली बन चुका था, जिससे परेशान ब्रिटिश हुकूमत बंगाल के विभाजन पर विचार करने लगा। डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण को लगा कि यही मौका है बिहार को बंगाल से अलग करने का। उसी दरमियान एक रोज बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलेक्जेंडर मैकेंजी जब बिहार के दौरे पर गया आए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने उनसे मिलकर बिहार निर्माण का स्मार पत्र सौंपा। अलेक्जेंडर मैकेंजी ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे महेश नारायण और डॉक्टर सिन्हा के साथ बाकी आंदोलनकारी भी निराश होने लगे। मगर तब तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन चुका था, जो अंग्रेजों के विरोध में उभरते राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए हर कीमत पर बंगाल का विभाजन चाहता था। 1904 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंगाल के विभाजन का विचार प्रकाशित किया। विभाजन से पहले लॉर्ड कर्जन ने खुद कई इलाकों का दौरा किया और प्रमुख हस्तियों से चर्चा की। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया।